मलिक। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है पैसा कमाना। पैसा कमाना तो हर कोई जानता है, लेकिन इससे बड़ा टॉपिक आज का हमारा है पैसे को किस तरीके से बचाना और उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना, है ना। आज का हमारा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उससे होगा ये कि मेरी आने वाली हर फर्दर वीडियोस आपकी फीड में आती रहेंगी। पैसा कमाना तो हर कोई जानता है, लेकिन पैसे को किस तरह से बचाना और इन्वेस्ट करना ये कोई नहीं जानता है। आपके बचपन की जो भी एजुकेशन थी या जो भी कंडीशनिंग थी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या सिखाया गया है? पैसा कमाना, पैसे को बचाओ और इन्वेस्ट करो, वो कोई नहीं सिखाता। यहाँ तक कि इसके लिए ना ही कोई कॉलेज है, ना ही कोई स्कूल्स है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी है। मैंने एक दफ़ा यही बात बोली थी अपने वो वीडियोस में 7 सिंपल टिप्स फॉर मनी मैनेजमेंट में, तो उसमें मैंने आपको यही सब बताया था। अगर नहीं देखी हो तो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। पैसे को इन्वेस्ट करना और उसको बचाने का मैं आपको बताती हूँ कि आपकी इनकम हो 50,000 रुपये, लेकिन आपके खर्चे क्या हो 55,000 वाले, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, लेकिन एक तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि अगर आप लोगों ने स्मार्टली पैसे को इन्वेस्ट करना सीख लिया, तो अब स्मार्टली पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं? आपकी उम्र हो कोई ऐसी एज में कहते हैं दिस अराउंड 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जिनकी उम्र 30 साल, 25 साल, 35 साल है, वो लोग भी करें। लेकिन जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल है, वो सब भी पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें। आप लोग 2-3 हज़ार रुपये तो रखते हैं ना, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना 2-3 हज़ार रुपये, तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। आज ये पैसे हज़ारों में है, फिर लाखों में, फिर लाखों से सीधा करोड़ों में हो जाएंगे। हज़ारों से सीधा करोड़ों में पैसा जा सकता है। चलो, ये तो बात मैंने आपको बता दी कि स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। अब पैसे को बचाना और इन्वेस्ट करना के लिए लोग क्या करते हैं, ये तो समझ आता है कि सब्जी वाले से लड़ लो और ऑटो वाले को बोलो कि भाई यहाँ का किराया 200 नहीं 150 है, मैं 200 रुपये नहीं दूंगी, 150 दूंगी, तो बचा लो 50 रुपये। मैं 10, 20, 30, 40, 50 इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ी बड़ी डील्स की बात कर रही हूँ जो आप लोगों के साथ करते हैं। अब बड़ी डील्स में क्या होता है कि लोग गलत बेवकूफ़ों वाले स्टेप उठाते हैं। क्या, अरे इतना पैसा जोड़ लो उतना मिलेगा, अरे ये कर लो, ये गिरवी रख लो, वो गिरवी रख लो। क्या ज़रूरत पड़ी है आपको ये सब करने की? बेवकूफ़ों वाले काम करते हैं। एक और गलती पता है लोग क्या करते हैं? वो करते हैं इंश्योरेंस। आप सब में से इंश्योरेंस किस किसने कराई है और कौन कौन सी कराई है? चलिए मैं बताती हूँ। एंडोमेंट, टर्म एंड हेल्थ कौन सी करवाई है? तो पहले तो मैं आती हूँ एंडोमेंट इंश्योरेंस के बारे में। एंडोमेंट इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर आपने उसका प्रीमियम आपने 20,000 रुपीज़ भरना शुरू किए, तो उसके बदले में, या आपने 30,000 भरना शुरू किए, तो उसके बदले में आपको अगले 20 साल बाद आपको 20 लाख या 30 लाख रुपए मिलेंगे। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस इसको नहीं कहते। बेवकूफ़ों वाली बात है, इडियट लोग होते हैं ऐसे। तो अब इंश्योरेंस कहते हैं किसको है? बेसिक सी बात बोलने आई हूँ मैं। इंश्योरेंस होता यह है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम हो 50,000 रुपये और आप अपने घर में एक ही अर्निंग मेंबर हो और आपने 50,000 रुपये आपकी सैलरी है और अचानक आपको कुछ हो जाए और आपने 20 लाख की इंश्योरेंस कराई हो। अब 20 लाख में से 7% हम काटते हैं, 7% हम काट लेते हैं। अब 7% आपने काटा और काटने के बाद कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 को 12 मंथ में कर दो, अब पर मंथ आपको मिलेगा 12,000 रुपीज़, तो हो गए ना पूरे ईयर के 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 से क्या होगा? 1,20,000 को तो अभी छोड़ ही दें। अब हम आते हैं सीधा 50,000 की जानिब। 1,20,000 को छोड़ के 50,000 में आते हैं। अब 50,000 में क्या होगा आपके साथ कि आप कुछ कर पाएंगे? 12,000 रुपये आपकी फैमिली को मिल रहे हैं, कुछ हो पाएगा फिर 50,000 रुपये में से? नहीं ना, नहीं हो पाएगा ना। तो क्यों करवाते हैं आप लोग? बस लालच। तो अब मैं बात करती हूँ
टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस में ना मिलने के बराबर होता है, ना ही आपको कुछ मिलेगा और ना ही एजेंट को कुछ मिलेगा। अब क्या होता है एंडोमेंट इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, इन दोनों की बात कर रही हूँ। अब क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस में आपको अगर आपने 20,000 रुपये भरा तो 20,000 में से 30% तो आपको काट देंगे, यानी 6,000 रुपये तो आपके गए। हम नॉर्मली हमारे कहीं 6,000 रुपये खो जाते हैं या कोई लेके भाग जाता है या आप कहीं रख के भूल जाते हो तो क्या होता है फिर, कितना टेंशन होता है ना। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में सीधा एक ही झटका लगता है कि आपको कुछ नहीं मिला। अगर आप 50,000 रुपये एंडोमेंट इंश्योरेंस के भर रहे हैं या 20,000 रुपये भर रहे हैं तो टर्म इंश्योरेंस के आपको 10,000 रुपये या जितने भी पैसा आपको ये सोच के भरने हैं कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इज द मस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही बात मैं बोलूँ कि कल तो आपको कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। आप अच्छे भले आपने अगले 10, 20, 30 साल तक खूब एफर्ट लगाया। अब एफर्ट लगा के आपने कितने जमा किए, 20-30 लाख रुपए आपने जमा किए। अब अचानक आपको हॉस्पिटल जाने की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तब आप क्या करेंगे। 15-20 हज़ार रुपये तो एक दिन का यूँ लगता है, यूँ हॉस्पिटल में एक दिन का, और 1 लाख में तो सीधा से सीधा 15-20 दिन, 1 महीना 10 लाख में, तो 20 लाख ख़त्म होने में, 30 लाख ख़त्म होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर क्या होगा कि आप लोग बैंक से लोन लेते रहेंगे और लोन भी आप लोग नहीं चुका पाएंगे। आप लोग को इतना ज़्यादा लोन ले लेंगे आप लोग, और या तो किसी से हेल्प मांगते रहेंगे कि इस तरीके से करो यार, प्लीज़ पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर क्या होगा कि उसका कर्ज चुकाने में, उधार चुकाने में भी आपको बहुत मसला हो जाएगा। तो जो पैसा आपने इतनी मेहनत से जमा किया वो सारा पैसा गया, अब आप जमा करने लायक बचे भी नहीं हो। अब एंडोमेंट और टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस का आपको कोई भी नहीं बोलेगा, आप कितना भी भर के रख लो। लेकिन एंडोमेंट इंश्योरेंस का ये होता है कि बैंक वाले आपको कॉल करके बोलेंगे, आजकल ये नया शुरू हो गया है, आपको कॉल करके बोलेंगे कि अरे ये क्यों ले लिया, वो क्यों करवा लिया, अरे इस तरह से करवा लो, अरे FD करवा लो ना इसकी, इतना पैसा रख लो। आप किसी की नहीं सुने, जो आपको करना है वो आप कीजिए। मैं इंश्योरेंस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बदले में उतना मिलेगा, इतना मिलेगा, ये सोचने के बजाय आप लोग ये सोचिए कि कल तो अगर आपको कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे। कल तो अगर मुझे कुछ होगा तो इसलिए मैं अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस ज़रूर करवाऊँगी। और अब एक बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो फिर मैं बात करती हूँ, एक और टॉपिक है, वो है वी वॉन्ट टू क्विक मनी। जल्दी पैसा कमाने की जल्दी लोगों को होती है। वो क्या कि किसी ने आपको बोला कि अरे तुम 50,000 रुपये दे दो, बदले में तुमको 1 लाख मिलेगा, आप कर लेते हैं। ऐसी स्कीम्स आजकल बहुत। अब बात मानने के बाद क्या होता है कि वो इंसान ज़्यादातर निकलता है धोखेबाज, फ्रॉड होता है आजकल। ऐसा जो भी करना है अपनी अकल के ज़रिए कीजिए, और अगर आप लोग उसकी बातों में आए तो फिर ये होगा नसीब खराब है, कुछ नहीं हो पाया, कुछ कर नहीं सकता मैं। तो इसलिए नसीब को रोने के बजाय थोड़ा अकल लड़ा लें, थोड़ा दिमाग लड़ाएं, और फिर अपने पैसे को अपनी मर्जी से जहाँ सेव करना हो, जहाँ इन्वेस्ट करना हो वहाँ कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली टिप्स।